पंक्ति में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, एक कोरोना वॉरियर के नाते ही मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि लोग अब घरों में बंद हैं, बहुत करीब 3 हफ्ते होते आए राजस्थान में तो लोगों को लॉकडाउन का पालन भी किया जा रहा है, और पिछले करीब हफ्ते भर से तो पुलिस का जो डंडा है उसको भी आराम मिलने लगा है। लोगों को समझ में आ गया है कि घर में रहना है, घर में रहने में ही फ़ायदा है। लेकिन फिर भी जो जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ छूट रहा है, वो कुछ क्या है? देखिए, अपने कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इसके बारे में जो अपने सुना सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से, सबसे कि ये सबसे बड़ी महामारी है, और इसका जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जो सबके समझ में अभी आ चुकी है। कई लोग हैं जो इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं, और उन्हीं की वजह से ये थोड़ा सा जो इसमें आना चाहिए इतना कंट्रोल वो नहीं आ पाया है। कई ऐसी कमियां, जो कई ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो इस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं, और वो उसको एक इजी वे में, एक रिलैक्स मूड में ले लेते हैं, और वो उस तोड़ रहे हैं। तो जो कोरोना महामारी है, इसका जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, हाइजीन है अपना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपन को इस चीज़ को समझना होगा। अपन को नहीं, अपन के द्वारा जो दूसरों को लोगों को पहनना है उसको रोकना होगा। लोग सोचते हैं कि मेरे तो कुछ नहीं है, मैं क्यों फालतू में अंदर घर में रहूं या क्यों नहीं जाऊं, लेकिन उनको ये पता है कि अगर मेरे नहीं है, लेकिन मैं अगर किसी के संपर्क में आता हूं तो मेरे साथ जो परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, माता पिता, उन सब में हो सकता है। क्योंकि आप में तो इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन आपके माता पिता, उनमें इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि आप तो कैरियर हो और उनको वो बीमारी लग जाए। तो इस बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है, और एक सबको इसको गंभीरता से लेना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का हो, किसी कैटेगरी का हो, गांव हो या शहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर आदमी को इस बीमारी को गंभीरता से लेना होगा। ठीक है डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, बहुत अच्छी बात आपने बोली, और इस पर मैं वापस आऊँगा आपके पास सवाल लेकर। लेकिन एक बात समझाइए डॉक्टर संगीता जी, ये लॉकडाउन जो है उसमें आदमी अपने घर में है, दूसरे के घर नहीं जा रहा है, पड़ोसी के घर नहीं जा रहा है। अगर कहीं कोई ज़रूरी काम से सब्ज़ी लेने जाना है, कुछ और लेने जाना है, राशन लेने जाना है, दवाइयाँ लेने जाना है, तो जा रहा है। और वहाँ भी अब लोगों को कम से कम शहरों में हालात इस तरह के देखने को मिल रहे हैं कि एहतियात बरती जा रही है। दुकानों के बाहर डोरियाँ बांधी गई हैं, रस्सियाँ बांधी गई हैं, और लोग दूर भी एक दूसरे से खड़े हो रहे हैं। यही सोशल डिस्टेंसिंग है, या सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कुछ और है? जहाँ तक मैं समझती हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग अब लोगों को समझ में आने लगा है। लोग बाग अपने आप ही दूर रह के अपना सामान खरीदने जाते हैं, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, पेशेंट, अभी हमारा रेगुलर आउटडोर चल रहा है, वहाँ भी हमारे पेशेंट आ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूर खड़े होते हैं, और वो अपने आप ही एक दूसरे को बताने लग जाते हैं कि कृपया आप दूर रहें। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते। जो महामारी है उसको रोकने का सबसे मेन कारण आपको यही है, सोशल डिस्टेंसिंग, और जैसा कि महेंद्र जी ने कहा, सैनिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को समझ में आने लगा है। और ये जो अपन सोशल डिस्टेंसिंग है, उससे कई कम्युनिकेबल डिसीजेज भी आगे मेरे ख्याल से नहीं आ पाएंगी, ये भी लोगों को समझ में आने लगा है। पहले तो हम बोलते थे कि कृपया आप दूर रहें, जैसे टीबी वाले पेशेंट के, पर अब लोग बाग खुद के लिए हेल्थ अवेयर इतनी ज़्यादा हो चुकी है, डरने लगे हैं इस महामारी से, इसलिए वो अपने आप ही सोशल डिस्टेंसिंग करने लगे, और ये बहुत ज़रूरी है आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। ठीक बात है डॉक्टर महेंद्र जी, इसको थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। जो आपने कहा था कि हो सकता है कि आपका इम्यूनिटी लेवल तो ज़्यादा हो, आप कोरोना लेकर घूम रहे हो, लेकिन कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, क्योंकि आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता ज़्यादा है, लेकिन आपके किसी अपने की ज़िंदगी वो ले सकता है। मतलब आप पेशेंट तो नहीं है, लेकिन आप व्हीकल हो सकते हैं, उसके दूसरे तक पहुंचा रहे हो सकते हैं, दूसरा आपके घर का आदमी ही होगा लाजमी तौर पर। तो ये कैसे पता चले कि मैं कोरोना का वाहक हूँ? पहली बात। दूसरी बात, इससे बचने के लिए घर के सदस्यों को आपस में भी किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, जो अभी आज की अपन को ज़रूरत भी है इस चीज़ को समझने की। कोरोना का जो वाहक है, जिसको कोरोना कैरियर भी कहते हैं हम, क्योंकि कोरोना जो वायरस है वो एक बार अगर आपको इन्फेक्टेड करता है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड हमको 1 से 14 दिन माना गया है, यानी कि 14 दिन तक वो एसिम्टोमेटिकली, यानी बिना किसी आपके सिम्टम दिए ही वो दूसरों को इन्फेक्टेड करता रहेगा, वो दूसरों में फैलाता रहेगा। ये जो 14 दिन है ये सबसे बेकार दिन है। उस समय वो अपना पूरे वायरस जो अपने उसको कम्युनिकेट करता रहेगा और दूसरे लोगों में वो पहुंचाता रहेगा। तो अब इस चीज़ को समझना है कि हमें कैसे पता चले कि ये हम इसके कैरियर हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें सबसे हिस्ट्री आती है कि हम कहीं ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आए हों जो इसको कोरोना पॉजिटिव है।
अगर हमारी हिस्ट्री में ऐसा है तो हम कोरोना के कैरियर हो सकते हैं। एक ट्रेवलिंग की हिस्ट्री है, अगर हमने पिछले 14 दिन या 20 दिन में, अब तो लॉकडाउन हो चुका है, अगर पहले कहीं यात्रा की है तो हम उसको मानते थे कि आप उसके कैरियर हैं। तीसरा, आपने ऐसे जगह पे गए हो जहाँ पे आपके कोई रिलेटिव हो और उनको बाद में कोरोना पॉजिटिव आ गया, जहाँ आप मिलके आए हो, उस समय तो नहीं था लेकिन बाद में वो पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो ये जो 3-4 फैक्टर है, अगर हम इसमें आते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि हम कोरोना कैरियर्स है। इसके साथ में अगर हमें थोड़े से सिम्टम आने लगते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है कि खांसी का चलना तेज, फीवर आ जाता है या हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, तो ये एक प्राइमरी सिम्टम है जहाँ कोरोना के सिम्टम आते हैं। तब अगर हम इस हिस्ट्री के साथ में हमें सिम्टम आते हैं तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए और हमारा टेस्ट करा के हमको बचना चाहिए और हमारे घर वालों को। दूसरा सवाल था आपका कि अगर हमें पता भी चलता है कि हम कैरियर हैं तो हम कैसे दूसरों को बचाएं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, एक तो मास्क का यूज करें, घर में भी रहें। अगर आपको ऐसा है तो मास्क, सिंपल मास्क आप यूज करते हो तो कम्युनिकेट नहीं होगा। दूसरा, हम कभी भी अगर घर में कोई भी काम करते हैं, किसी चीज़ के हाथ लगाते हैं तो तुरंत सैनिटाइज करें और दिन में कम से कम 15 से 20 बार साबुन से 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं, ताकि हम अगर किसी को टच भी किया हो या किसी वस्तु के आस में आए तो वहाँ हमारा कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है कि हमने खांसा या छींका तो हमारे जो वायरस है वो ड्रॉपलेट के यानी कफ के साथ मिलके और सारी सतह जो भी होती है, टेबल है, कुर्सी है, हमारे किचन में कोई सामान है, टीवी है, इनके यहाँ पे गिर जाते हैं और जब हम उसके हाथ लगा के हैं और शरीर के अपने खुद के कहीं पे हाथ लगाते हैं तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें सबसे बेस्ट है कि हमको बार बार अगर हम हाथ साफ करेंगे तो हमारा वो इन्फेक्शन नहीं जाएगा। बार बार हम किसी चीज़ को, वस्तु को हाथ लगाते हैं तो हम तुरंत सैनिटाइजर रखें और तुरंत सैनिटाइजर उसको साफ कर ले। ये हमारे 2 तरीके अगर हम इसको प्रॉपरली करते हैं तो ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों में नहीं पहुंचेगा। बड़े बुजुर्गों से मिलने में भी क्या एहतियात बरतना चाहिए घर में रहते हुए आदमी को? हाँ, अगर आपको हिस्ट्री है कोरोना कैरियर के, आप उस गाइडलाइन में आते हैं और आपको अगर कोई सिम्टम है, सिंपल जुकाम खांसी भी है, तो आपको घर में जो बुजुर्ग है या जो घर में है जिनको अस्थमा, COPD, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कोई भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिजीज़ है, उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए और उनको भी आइसोलेट रखना चाहिए, वो रखना चाहिए दूर, ताकि उनको ये इन्फेक्शन ना पहुंचे। क्योंकि उनमें ये अगर इन्फेक्शन सिंपल भी थोड़े से भी वायरस पहुंचते हैं तो उनमें इन्फेक्शन होने के या बीमारी बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक। संगीता गौड़,